जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी, टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों के लिए मैथ का टॉपिक वाइज क्लास लेकर आ रहा हूँ। जो कि पिछला टॉपिक अगर आप लोग क्लास नहीं किए होंगे तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे पूरा चैप्टर वाइज मिल जाएगा। और आज का हमारा जो टॉपिक है एक्स का मान कैसे निकालते हैं वो आप लोगों के लिए पढ़ाने वाला हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्ज़ाम पैटर्न एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन हमारा जो रहता है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स प्लस 5 बराबर 18, इनमें से आपको एक्स का मान निकालना होगा। इस एक्स का मान क्या होगा? तो आप यहाँ पे अभी क्या करेंगे, तो आप एक्स जो है एक्स को आप एक्स ही लिख के आप बराबर लगा देंगे और इस एक्स को लिख कर बराबर उतार देना, 18 यहाँ पे लिख देना है। इस प्लस वाले 5 को आप -5 में इधर ला देंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब एक्स बराबर लिख कर आप 18 में 5 घटा देंगे, कितना बचेगा? 13। तो एक्स का मान 13 निकल के आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं कि 4x प्लस 8 बराबर 64, इनमें से एक्स का मान निकालना होगा। ठीक है। तो आप सबसे पहले आप ही क्या करेंगे, तो आप जो है 4x को लिख देंगे, इसके बाद में बराबर लिख के 64 लिख देना है, और जो ए प्लस 8 में बचा है इसको माइनस में कर देंगे अभी। तो यहाँ पे प्लस जो 8 है ये माइनस में 8 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अभी 4x लिख कर बराबर में 64 में -8 घटेगा तो कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे कि 56 बचेगा। कितना? 56। तो 4x बराबर 56 आ जाएगा। अब x बराबर 56 बटा 4, 4 कहाँ से आया? तो ये जो 4 गुणा में है, 4x लिखा है तो ये 4 गुणा में है, जब इस वलंग आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसको काट देना है, 4 एकम 4, 1 बचा, 1 6 बचा, 4 चौक 16। तो एक्स का मान यहाँ पे हमारा कितना निकल के आ जाएगा? आप बोलेंगे भैया कि 14 आ गया। ठीक है। और हम क्वेश्चन तीसरा लेते हैं, कुछ दूसरा टाइप का। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन तीसरा लेते हैं कि 5x - 5 बराबर 95, इनमें से x का मान आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आप 5x को ऐसे ही उतार देना है, और जो ये माइनस वाला 5 है आपको इस वलंग ला के प्लस में करना होगा, यानी इसको सबसे पहले बराबर लिख देना है और 95 में ये वाला उतार देना है। माइनस प्लस को इस वलंग लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, +5। अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस हो जाता, इस वलंग लाते तो अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है। अब इसको 5x बराबर 95 में 5 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे x ऐसे ही ला देंगे, 100 यहाँ पे उतार देंगे। जो यहाँ पे आपके सामने 5 दिख रहा है, इसको जो गुणा में है इसको आप भाग में लाके नीचे यहाँ भाग कर देंगे। तो 5 को अब जब 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 5 दूनी 10 शून्य, x का मान 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि 8x प्लस 6 बराबर 6x प्लस 54, इनमें से आपको x का मान निकालना होगा।
तो आप क्या करेंगे सबसे पहले, तो आप बोलेंगे भैया कि हम पहले 8x लिखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो ये 6x है ये प्लस में है, ठीक है, प्लस यहाँ पे नहीं दिख रहा है लेकिन ये प्लस में है, तो आप इस वाले बराबर के जब इस उलंग लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। कितना, 6x। अब बराबर लिख देना है, जो यहाँ पे प्लस 6 दिख रहा है इसको आप इस उलंग लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। उससे पहले आप 54 को यहाँ पे लिख लेंगे। ये जो प्लस 6 है यहाँ पे ला देंगे, -6 हो जाएगा, ठीक है। तो 8x में 6x निकालेंगे तो बचेगा 2x। इसके बाद बराबर करना है, 54 में 6 बचेगा तो 48 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 48। ये जो 2 भाग में है तो ये 2 गुणा में है तो इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ठीक है। x का मान हमारा 24 आ गया। दोस्तों थोड़ा हम टाइप आप चेंज करने वाले हैं प्रश्न में। तो यहाँ पे हमारा जो अभी प्रश्न लेते हैं, यहाँ पे 15x गुणे 4 बराबर 300। कितना, 300। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, इस वाले x का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप 15x को लिख देंगे ऐसे ही। इसके बाद आप बराबर लिख देंगे। आप पूछेंगे कि गुणे में जो 4 है कहाँ पर इसको लिखना है, तो आप सबसे पहले 300 को लिख के आप यहाँ पे जो गुणा में 4 दिख रहा है इधर जब इस उलंग आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 300 के भाग कर देना है 4 से, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काटना है, तो यहाँ पे जब काटेंगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 4 पंचे 20, 4 4 24, 4 सत्ते 28, 2 बचा 0, यानी 4 पंचे 20। अब इसको हम 15x का मान 75 दिया है, तो यहाँ पे हम x को यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे, और जो 75 है और जो ये 15 बचा इधर गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में, तो इसको भाग कर देंगे। 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 5 बार कटेगा, x का मान 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग ले x का मान आप लोग ले निकालने के लिए बता रहा हूँ कि x का मान कैसे निकालना होगा। थोड़ा टाइप चेंज करते हैं क्वेश्चन का। यहाँ पे देखिए x का मान 6 है और y का मान 5 है, तो इनमें से x की घात 3, यानी इसको स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, क्यूब इसको बोलते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे पावर में 2 रहता है उसको स्क्वायर बोलते हैं, जो पावर में 3 होता है इसको क्यूब बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस में y क्यूब, इनमें से इनका मान ज्ञात करना है। सॉरी, यहाँ पे माना लिख दिए, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, x का मान 6 दिया है, y का मान 5 दिया है, तो x का मान वही लिख देना है आपको कि x का मान 6, y का मान 5, ठीक है। इसको प्लस यहाँ पे दिख रहा है तो प्लस कर देंगे, y का मान 5। यहाँ पे में पावर में 3 3 लगा देना है, 3 3। पावर का मतलब होता है कि वो संख्या का 3 बार गुणा किया गया है, तो जब 6 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना होगा। आप 6 18 ऐसा नहीं पढ़ना है आपको पहले 6 के लिए 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छक 36, 36 में 6 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 36 में 6 का गुणा करेंगे, 6 छक 36 की 6 हासिल 3, 6 18, 18 3 21, 216 आ गया। 6 क्यू का मान 216 प्लस 5 क्यू का मान कितना आएगा, तो 5 का भी ऐसे ही कर लेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 25 में जब 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे
25 आ जाएगा। अब इसको आप लोग जोड़ देना है। तो पहले सीधा में आप लोगों के लिए करके जोड़ते हैं। 216 125 6 5 11 11 की 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 यहाँ पे 4 2 1 3। यहाँ पे हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 341 आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों और ऐसा ही क्वेश्चन और दूसरा लेवल का है, उसको आप लोगों के लिए मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। और दूसरा लेवल का तो एक्स का मान उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग निकाल लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। उससे पहले इस और क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको टेलीग्राम चैनल पर हम दे देंगे। ठीक है। तो इसलिए आप लोगों के लिए यहीं पर आप लोगों के लिए क्लास को एंड करते हैं। आप लोग और अधिक क्वेश्चन पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे पूरा क्वेश्चन दे दूँगा। ठीक है। एक्स का मान कैसे निकालते हैं वो आज की क्लास में बताया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख पाए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।